Hello everyone, my name is Shishir Das and welcome to Unacademy YouTube channel for GATE and ESE, especially for discipline EE and EC। तो यहाँ पे मैं आपको आज ये बताने वाला हूँ कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का जो ESC का डिटेल है, डिटेल नोटिफिकेशन आ चुका है। इस डिटेल नोटिफिकेशन में आपको ये पता चलेगा कि आपका फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो गया है आज से, और ये फॉर्म फिलिंग का लास्ट डेट क्या है, एज लिमिट आपको पता चलेगा, फॉर्म की फीस क्या है ये आपको पता चलेगा, फॉर्म ऑनलाइन है ऑफलाइन है, सारी डिटेल, फॉर्म भरने का तरीका, कौन-कौन से डिपार्टमेंट में रिक्रूटमेंट होगा और उसके अलावा कितने नंबर ऑफ सीट्स है, ये सारी डिटेल आपको दे दी गई है। तो ये एक पीडीएफ के फॉर्म में आपको यूपीएससी के वेबसाइट पे मिल जाएगा, वेबसाइट का एड्रेस भी यहाँ पे अवेलेबल है। उसके अलावा अगर आपको ये नहीं मिलता है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी जाके इसकी डिटेलिंग देख सकते हैं। शिशिर दास अनअकैडमी के नाम से मैं अवेलेबल हूँ और वहाँ पे ये नोटिफिकेशन का पीडीएफ मैं अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ पे जाके ध्यान से देख लीजिएगा। तो यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन जो है वो 8 अक्टूबर 2024 है, यानी कि नेक्स्ट मंथ 8 तारीख। और आज से ये फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुका है, यानी कि आपका जो ओटीआर प्लेटफॉर्म है ये ओपन हो चुका है। आप यहाँ पे जाके रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, और अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन करवा के रखा है ओटीआर प्लेटफॉर्म में यूपीएससी का, अगर आपने पहले कोई फॉर्म भरा है तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली फॉर्म फिलिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ओटीआर प्लेटफॉर्म ओपन है, इसमें कोई चेंजेस करना है तो ये मॉडिफिकेशन इन ओटीआर प्रोफाइल भी आपको दिया गया है, इसकी भी सारी डिटेल यहाँ पे दी गई है। इंपॉर्टेंट ये है कि आप इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ लीजिएगा, आप डिटेलिंग समझ लीजिएगा। उसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप अपने डाउट्स को कमेंट कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू आंसर देम विद इन टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे बाकी डिटेल्स भी यहाँ पे दी गई है। यहाँ पे दिया गया है कैंडिडेट्स विल नॉट बी अलाउड टू विथड्रॉ देयर एप्लीकेशन फॉर्म आफ्टर द सबमिशन ऑफ द सेम। एक बार सबमिट करने के बाद आप उसको विथड्रॉ नहीं कर सकते, ये भी बात दी गई है। और आपको एक फोटो आईडी कार्ड यूज करना है। ये फोटो आईडी कार्ड आप अभी फॉर्म फिलिंग के लिए भी यूज करेंगे, और जब आप एंट्री लेंगे, जहाँ पे भी आपका सेंटर होगा एग्जामिनेशन का, वहां पे एंट्री लेंगे तब भी आपको यही फोटो आईडी कार्ड यूज करना है। तो अपने फोटो आईडी कार्ड का सिलेक्शन ध्यान से कीजिएगा, जिसमें आपका नाम, एड्रेस सब कुछ क्लियरली मेंशन हो और वो मैच करता होगा जो भी आप फॉर्म फिलिंग करेंगे उसके साथ। यहाँ पे फोटो आईडी कार्ड का डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि आप आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस और एनी अदर फोटो आईडी कार्ड इशूड बाय स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट, इसको आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा गया है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो आपको फिलअप करना है उसका लास्ट डेट जो है वो 8 अक्टूबर 2024 टिल 6 पीएम है। तो ये टिल 6 पीएम इंपॉर्टेंट है, ये मत सोचिए कि 8 तारीख को, अक्टूबर के 8 तारीख को आप दिन भर कभी भी फिल कर सकते हैं। तो ये जरूरी है कि आप उससे पहले ही फॉर्म फिलिंग कर ले अगर आप सीरियस एस्पिरेंट्स है ईएससी के। तो यहाँ पे बाकी सारी चीजें भी दी गई है, और यहाँ पे आपको ई एडमिशन सर्टिफिकेट दिया जाएगा अगर आप फॉर्म फिलिंग करते हैं और फॉर्म में कोई भी गड़बड़ी नहीं मिलता है। ऑब्जेक्टिव टेस्ट पेपर जो आपका पहला पेपर होगा प्री का, उसमें आपका नेगेटिव मार्किंग भी होगा। नेगेटिव मार्किंग 33% का होता है, जो आपको ऑलरेडी पता होगा। अगर नहीं पता होगा तो डिटेल आगे भी बहुत सारा कुछ दिया गया है। आपके लिए फैसिलिटेशन काउंटर भी बना गया है और वेबसाइट भी आपको बता दिया जा रहा है। यहाँ पे एक नंबर दिया गया है जिसमें आप डिटेल में सारी चीजें, अगर आपको कोई डाउट है तो 10 AM से 5 PM आप कॉल करके इसके बारे में पूछ सकते हैं, जो भी आपको डाउट रिलेटेड टू योर सर्टिफिकेट्स या कुछ भी आता है। तो कितना ये आपको एंटरटेन करेंगे ये मैं नहीं बता सकता, बट दिया हुआ है। यहाँ पे कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शंस भी है जिसको आप पढ़ लीजिएगा, जो कि रिलेटेड है आपके ऑब्जेक्टिव और कन्वेंशनल टाइप पेपर से रिलेटेड, डेट इज फ्री ऑन मेन पेपर से रिलेटेड। मोबाइल फोन्स नॉट परमिटेड ये लिखा है, यानी कि एग्जामिनेशन सेंटर में आपका मोबाइल फोन परमिट नहीं रहेगा। ऑनलाइन क्वेश्चन पेपर रिप्रेजेंटेशन पोर्टल आपके पास होगा, जो कि आप वहां पे ये सारी चीजें उससे रिलेटेड है कि जब आप फॉर्म भर लेंगे, आपने एग्जामिनेशन दे दिया है, तो उसके बाद आपको कुछ क्लेम करना है, तो उस क्लेम के लिए ये रिप्रेजेंटेशन पोर्टल जो है वो आपको दिया गया है। इंस्ट्रक्शन इन रेस्पेक्ट टू अपलोडिंग द फोटोग्राफ व्हाइल फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म। तो फोटोग्राफ को अपलोड करने के लिए जो इंस्ट्रक्शन बाकी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में रहता है सेम इसी तरीके का है, लेकिन इसके लिए कुछ स्पेशल है, तो आप एक बार इसको रीड कर लीजिएगा। यहाँ पे रिक्रूटमेंट ऑन द रिजल्ट ऑफ द एग्जामिनेशन विल बी मेड टू द सर्विस पोस्ट अंडर द फॉलोइंग कैटेगरीज। तो कौन कौन से ब्रांचेस के लिए ये अवेलेबल है? पहला है कैटेगरी 1 सिविल इंजीनियरिंग, कैटेगरी 2 मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कैटेगरी 3 इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, और कैटेगरी 4 जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के लिए। टोटल जो एक्सपेक्टेड अप्रोक्सीमेट वैकेंसी है वो 232 है, और 12 वैकेंसीज जो है वो पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी है, और 5 वैकेंसी जो है वो हार्ड ऑफ हियरिंग के लिए भी है।
तो यहाँ पे ये अप्रोक्सीमेटली वर्ड इसलिए लिखा गया है कि रिसेंट हमने ये देखा है कि 80 वैकेंसीज रिकमेंडेशंस और ऐड किए गए हैं, जो कि टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में किया गया है, जो कि ईएससी एग्जामिनेशन के थ्रू किया गया था, इसलिए ये अप्रोक्सीमेट लिखे हैं। तो यहाँ पे ये चीजें बढ़ घट सकती है, बाकी सारी चीजें आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को कौन-कौन से सर्विसेज और पोस्ट मिलेंगे, कौन-कौन से डिपार्टमेंट में, ये सारा मेंशन है। और रेलवे की वैकेंसी इसमें ऐड नहीं की गई है, जो एक्सपेक्टेड था कि इस साल इंजीनियरिंग सर्विस में रेलवेज जो है वो उसकी वैकेंसीज ऐड हो जाएगी, बट यहाँ पे कुछ भी नाम नहीं दिख रहा है। यहाँ की ये है कि अभी भी सीएससी से ही रेलवे की वैकेंसी की फुलफिलमेंट होगी। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए कौन-कौन से डिपार्टमेंट है, ये भी मेंशन है। और उसके बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए यहाँ पे भी कहीं भी आईआरएमएस का नहीं दिख रहा है। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में भी रेलवे की वैकेंसीज नहीं दिख रही है। ठीक है? तो ये हो गया आपके पास डिटेल में। इसके अलावा आपको सेंटर्स भी बता दिया गया है कि कौन-कौन से सेंटर्स जो है वो आपको फॉर्म भरते समय चुनना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आप एग्जाम देने के लिए जाएँगे डेफिनिटली। तो आप केयरफुली देख लीजिएगा कि आपके स्टेशन से नज़दीकी कौन-सा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेंशन लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। एलिजिबल एलिजिबिलिटी कंडीशंस जो है वो यहाँ पे दिया गया है कि नेशनलिटी क्या होनी चाहिए, सिटीजनशिप इंडिया का होना चाहिए, नेपाल और भूटान का भी हो सकता है, और बाकी सारी चीजें भी, बहुत सारी चीजें दी गई है, वो स्पेशली उन कैंडिडेट्स के लिए जो उस पर्टिकुलर रीजन से बिलोंग करते हैं। और यहाँ पे ये भी दिया गया है कि आपका एज जो है वो 21 ईयर्स से स्टार्ट है, 30 ईयर्स तक आप इसको देख सकते हैं। मतलब ये फॉर्म फिलिंग कर सकते हैं और एग्जामिनेशन दे सकते हैं। मिनिमम एज जो है वो 21 ईयर्स और मैक्सिमम जो है वो 30 ईयर्स होना चाहिए। लेकिन ये भी दिया गया है कि आप एज का कैलकुलेशन 1 जनवरी 2025 से करना, ठीक है? और यहाँ पे कुछ रिलैक्सेशन एज में भी दिया गया है, जैसे कि गवर्नमेंट सर्विस में रहता है, जो स्पेशल कैटेगरीज के लिए है। और बाकी सारी चीज़ें भी दी गई है, आप इसको एक बार रीड कर लीजिएगा। बहुत सारी एज के बारे में यहाँ पे कैलकुलेशंस दिया गया है। और बाकी डिटेल्स जो नोटिफिकेशन में आपको इन जनरल ज़रूरत पड़ता है एग्जामिनेशन फॉर्म भरने के लिए, वो आप देख लीजिएगा। यहाँ पे पूरा चीज़ दिया गया है 2025 ईएससी एग्जामिनेशन से रिलेटेड जो कुछ भी है। फॉर्म फिलिंग का एक डिटेल वीडियो मैं आपके लिए अलग से बना दूँगा, आपको अगर ज़रूरत है तो आप उसको बताइएगा। और यहाँ पे ऑल कम्युनिटीज़ इन रिगार्ड शुड कंटेन द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स नेम एंड ईयर ऑफ एग्जामिनेशन, रजिस्ट्रेशन आईडी। ये जब आप उससे कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे, तब आप इस डिटेल को यूज़ कीजिएगा। यहाँ पे ये लिखा गया है। ठीक है, इसके अलावा आपको सिलेबस भी डेफ़िनेटली यहाँ पे दिया गया होगा। आप जिस भी पर्टिकुलर ब्रांच से रिलेट करते हैं, उसका सिलेबस एक बार देख लीजिएगा, प्री का, मेंस का। और उसके बाद थर्ड भी आपके पास होता है, जहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और पर्सनैलिटी टेस्ट भी होती है। तो वो 3 स्टेजेस ऑफ क्वालिफिकेशन है, जिसको क्रॉस करने के बाद ही आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। तो ये सारी डिटेल्स जो है वो यहाँ पे अवेलेबल है, आप उसको एक बार देख लीजिएगा। ये एक शॉर्ट फॉर्म में मैंने जो नोटिफ़िकेशन आया है, उसको मैंने आपको बता दिया, ताकि आप अवेयर रहे, साथ में फॉर्म फिलिंग में कोई देरी ना करें। और नोटिफिकेशन एक बार रीड कर ले। काफी कुछ यहाँ पे मेंशन है, बहुत सारे पेजेस का है, तो यहाँ पे इतने सारे पेजेस को पढ़ना पॉसिबल नहीं है। जो स्पेशल कैटेगरी वाले हैं वो देख लीजिएगा, किस परफॉर्मा में आपको अपना सर्टिफिकेट सबमिट करना है, वो सारी डिटेल्स भी यहाँ पे मेंशन है, वो सारी डिटेल्स भी देख लीजिएगा। और एक इम्पोर्टेंट चीज कि लास्ट डेट का जरा सा ध्यान रखिएगा कि लास्ट डेट के पहले आप फॉर्म फिलिंग कर दीजिए, ताकि आपके पास जो आप डिज़र्व करते हैं कि आप अगर प्रिपरेशन किए हैं तो एडमिट कार्ड आए, और आपके एग्ज़ामिनेशन देने तक कोई भी प्रॉब्लम आपको ना आए, ये सब चीज़ों का केयर कीजिएगा। और उसके बाद ही आप अपनी पढ़ाई तो कर ही रहे होंगे, लेकिन पढ़ाई करने के साथ-साथ ये भी ज़रूरी है कि आप पढ़ाई सही डायरेक्शन में करें। और आप पढ़ाई अगर सही डायरेक्शन में करना चाहते हैं, तो मैं आपको बता दूँ कि आप अनअकैडमी में गेट और ईएससी के प्रिपरेशन के लिए जो आपके पास कोर्सेस अवेलेबल है, उन कोर्सेस के थ्रू आप अपनी पढ़ाई को एग्ज़ीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास कोर्सेस जो अवेलेबल है, उसमें आपको अभी डिस्काउंट दिया जा रहा है। और ये जो डिस्काउंट है, इस डिस्काउंट को आप अवेल कर सकते हैं आज के डेट तक, मतलब 18th ऑफ सितंबर 2024 तक। तो इसके लिए आपको गेट का सब्सक्रिप्शन में जो 8499 ये आपको दिया जा रहा है। तो उसके अलावा गेट और ईएससी दोनों का प्रिपरेशन देखिए, गेट, ईएससी एंड पीएसयू डबल ई और ईसी 2025 या फिर 2026 का प्रिपरेशन आप 15th ऑफ सितंबर से क्लासेस स्टार्ट है, उसके थ्रू कर सकते हैं। गेट में आपको डिस्काउंट ऑफर दिया जा रहा है 50% का। 6 मंथ के ड्यूरेशन में आप 8499 में प्रिपेयर कर सकते हैं। और सिमिलरली
अगर आप 12 मंथ के ड्यूरेशन का ले रहे हैं तो 11,999 में आप प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन रहेगा उन सारे एस्पिरेंट्स के लिए जो गेट और ईएससी दोनों का प्रिपरेशन कर रहे हैं। यहाँ पे जब आप सब्सक्रिप्शन करने की कोशिश करेंगे तो आपको एक कोड डिमांड करेगा, वो कोड आप यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ SDSIR10। इस कोड को यूज़ करके आप ये 10 है, इस कोड को यूज़ करके आप डिस्काउंट जो अवेल है करना है वो कर सकते हैं। और डिस्काउंट अवेल करने के बाद आपको सारे फैकल्टी का गाइडेंस मिल जाएगा और उसके साथ-साथ आपको डिस्काउंट ऑफर भी मिल जाएगा। तो ध्यान में रखिएगा कि नोटिफ़िकेशन आउट हो चुका है, पढ़ने में ज़रा-सा तेज़ी लाइए और गज़ब का पढ़ाई कीजिए ताकि आप अगर गेट और ईएससी की प्रिपरेशन में के लिए अगर आप सीरियस हैं तो डेफ़िनेटली सब कुछ सपोर्ट कर रहा है। अभी डेट भी चेंजेस हो गई है ईएससी का, जो कि 2 गेट के सेशंस के बीच में रखा गया है। तो आप ईएससी एग्ज़ामिनेशन भी दे सकते हैं। प्रिपरेशन कीजिए एंड लेट्स क्रैक इट।